है, तो ये एक जनरल ओवरव्यू है। अब आप देखें कि हमारे पास कंस्ट्रक्शन में जो है बहुत सारे किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें क्वांटिटी सर्वेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। जब तक आपको अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का के प्रोजेक्ट्स का एक कंप्लीट अहाता नहीं होगा, तो आप अपने प्रोफेशन में जो है ना वो इतना सीरीन मैनर्स में आप काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपके जहन में जब तक मिसकंसेप्शंस होंगी कि कौन से प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन मेथड क्या है, तो आप वहां पे फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो अपना रोल प्ले नहीं कर सकते। ठीक है। अब हमारे पास कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में जो है और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेजर जो है ये 10 तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, हमारे पास वाटर मैनेजमेंट के लिए डैम्स होते हैं। ठीक है। हमारे पास जो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज में ब्रिजेस होते हैं, कैनाल्स हैं, हमारे पास एयरपोर्ट्स हैं, हाईवेज हैं, टनल्स हैं, वाटर सप्लाई सिस्टम्स हैं, वेस्ट वाटर के प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है। तो जब तक आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो आपके लिए उस प्रोजेक्ट की ड्राइंग्स को समझना, स्पेसिफिकेशंस को समझना और उससे कॉस्टिंग कैलकुलेट करना एक मुश्किल टास्क होगा, ऑफ कोर्स। सो लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स सम वेरियस टाइप्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। ओके। सो आउट ऑफ दिस फर्स्ट सेशन, अभी हमारे पास 10 मिनट रह गए, हम जो है कुछ प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है। अभी 11:27 हो रहे हैं, तो 11:37 पे हमारा ये सेशन एंड होगा, और 11:45 पे 7 से 8 मिनट की ब्रेक के बाद फिर हम दोबारा, आपने इसी ये जो लिंक मैंने ग्रुप में प्रोवाइड किया आपने उसी को ज्वाइन करना है। ठीक है। कोई नया लिंक नहीं होगा। अच्छा, ये देखें, ये इस तरह के ना वॉल पेपर्स आप देखते रहते हैं। ठीक है। दिस इज वन टाइप ऑफ द बिल्डिंग। ये कौन सी बिल्डिंग्स होती हैं या किस तरह की रेजिडेंशियल बिल्डिंग की ये टाइप है? इसको हम माइक्रो होम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो होम्स। ठीक है। जब आपको इसका अंदाजा होगा, इसकी एक जो ऑफिशियल जो इसका नाम है, इसकी जो टेक्निकल टर्म है, जब आप इस नाम से सर्च करेंगे ना इसको गूगल पे या कहीं भी सर्च इंजन पे, तो आपके पास इससे रिलेटेड ड्राइंग्स आएंगी, इसकी स्पेसिफिकेशंस आएंगी और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगी। ठीक है। तो हमारे पास रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में ये जो है ना, इन्हें हम माइक्रो होम्स कहते हैं। ठीक है। ये आमतौर पर ऐसे इलाकों में बने हुए होते हैं जहां पे लोग टेम्परेरीली रह रहे होते हैं और कुछ अरसे के बाद उन्होंने मूव करना होता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये देखें आप, ये हमारे पास एक पोर्टेबल हाउस है कि इसको आप जो है एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक तरह के रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में से है। क्योंकि देखें, हमारा जो लिटरेचर है, हमारी जो इंजीनियरिंग की बुक्स हैं, या हमारा जो नॉलेज है, हमारे जहन में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का 80% मतलब है वो वाला घर जहाँ लोग रहते हैं। ठीक है। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये माइक्रो होम्स हैं। इसी तरह ये हमारे पास एक पोर्टेबल हाउस है। इसको आप, ये आपने अक्सर देखा होगा जहाँ पे ये हाईवे के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, वहां पे कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने अपना जो ऑफिस है वो इसी तरह के एक कंटेनर में बनाया होता है। बस इसमें और उसमें फर्क ये है कि ये आपको ट्रक के ऊपर नजर आ रहा है, वो वहां पे रखा हुआ होता है। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना केबिन्स या कॉटेजेस कहलाते हैं। ठीक है। ये पहाड़ी इलाकों में ऐसी जगहों पे घर बने हुए होते हैं जहाँ पे बर्फबारी की जो है ना वो पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि इसका जो मटेरियल है वो डिफरेंट है। इसकी वॉल्स आप देखें, इसकी विंडो लगाने का जो स्टाइल है, ठीक है, उसको आप देखें, इसमें चिमनी लगी हुई है। ठीक है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग, इसके मटेरियल बिल्कुल डिफरेंट होंगे जो आमतौर पे किसी शहर में बना हुआ घर होता है उससे। इस तरह देखें, इसको जो है ना मल्टी फैमिली हाउस कहते हैं। ये जो हमारे पास विलाज या बड़े बड़े जो घर बने हुए होते हैं शहरों में। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें, इनको हम डॉर्मेट्रीज कहते हैं, या हमारी सोसाइटी में हम इन्हें हॉस्टल बिल्डिंग्स कह सकते हैं। ठीक है। जहाँ पे स्टूडेंट्स रह रहे होते हैं। फॉरेन कंट्रीज में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के साथ जो है ना वो इस तरह के डॉर्मेट्रीज बनी होती हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स रह रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कमर्शियल बिल्डिंग्स में से हम देखते हैं। सबसे पहले आप देखें, ये शॉपिंग मॉल्स बने हुए हैं। ठीक है। अब देखें, ये सेंटोरस का व्यू है, एक 3D व्यू भी है एक्सटर्नल, और उसका आप इंटीरियर व्यू देखें तो इसके अंदर कोई बेडरूम, ड्राइंग, डाइनिंग तो नहीं बना हुआ। तो मसला ये है कि हमारे यहाँ जब क्वांटिटी सर्वेइंग का प्रोफेशन सिखाया जाता है, तो हम हमेशा एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग की ड्राइंग लेके उसके साथ खेलते रहते हैं। ठीक है। तो उससे प्रॉब्लम ये होता है कि जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हैं, दूसरी टाइप की जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं,
उसकी ड्राइंग, मटेरियल स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट्स का आपको अंदाजा ही नहीं होता। तो इसलिए आपका जो काम करने का जो होराइजन है ना, वो हमेशा कम रह जाता है। ठीक है, तो आपने इस हर तरह की बिल्डिंग की ड्राइंग्स को एक्सप्लोर करना है, ताकि आपको ये अंदाजा हो कि किस तरह की बिल्डिंग में क्या क्या इंफॉर्मेशन और मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिसको हमने एस्टिमेट करना होता है। उसके बाद आप देखें, ये रिटेल स्टोर है। तो रिटेल स्टोर का जो इंटीरियर डिजाइन मटेरियल होगा, वो ऑफ कोर्स एक रेजिडेंशियल और बिल्डिंग से और एक शॉपिंग मॉल से डिफरेंट होगा। सम हाउ ये आपको शॉपिंग मॉल जैसा नजर आएगा, लेकिन जो स्टोर्स होते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट, आप कह लें कि स्टैंडर्ड्स को, एसओपीज को फॉलो करके बनाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखें, ये आपके पास एक रेस्टोरेंट, एक होटल की बिल्डिंग है, जो कि अब हम में नहीं रहा। ये इस्लामाबाद में जो है एक होटल था, मोनाल। ठीक है, ये इसका एक्सटीरियर व्यू है। ठीक है, और इसका जो सिटिंग की स्पेस है, इसका जो सिटिंग स्टाइल है, जहाँ पे गेस्ट ने बैठना है, वो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से सेटिंग बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, अभी जब ये सारी बिल्डिंग्स मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो आपने फोकस इस चीज पे रखना है कि हम इसमें जो चीजें देख रहे हैं, अगर हमें इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी हो, तो कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसका हमें आइडिया है और हम कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे क्वांटिटी सर्वेयर्स को 5 5 7 7 10 10 साल एक्सपीरियंस होने के बावजूद जो है, चूंकि वो ज्यादातर बिल्डिंग्स पे काम करते रहते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड उन्हें कोई खास आइडिया नहीं होता। ठीक है, अब जैसे इसमें रिटेनिंग वॉल है, और उसके ऊपर जो है और काफी सारे आइटम्स ऑफ वर्क आपको नजर आ रहे हैं। इसके बाद आप देखें, ये वैसे जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज मैंने शेयर किया है, इनके साथ हमारा अभी बायकॉट है। ठीक है, ये मैकडोनल्ड है, ये बेसिकली एक रेस्टोरेंट बिल्डिंग ही है। ठीक है, एक स्पेशलाइज्ड किस्म की रेस्टोरेंट बिल्डिंग है, जिनका अपना एक स्टेट ऑफ द आर्ट वेल डिफाइंड इंटीरियर है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली जो है, इसमें सारी की सारी डिटेलिंग होगी। ठीक है, इसके आइटम्स ऑफ वर्क डिफरेंट होंगे। इसके अंदर देखें, आपको ज्यादा वुड वर्क नजर आएगा, सीलिंग वर्क है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप देखें, ये एकोमोडेशन बिल्डिंग है या अपार्टमेंट्स हैं, जिन्हें हम फ्लैट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो ड्राइंग, डिजाइन, एमईपी ड्राइंग, फायर फाइटिंग सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट होगा, जो कि एक शॉपिंग मॉल का होगा। ठीक है, तो बिल्डिंग के यूज पे, उसकी यूटिलिटी पे डिपेंड करता है कि उसकी ड्राइंग्स कैसी होंगी। राइट, अच्छा, दिस इज वन ऑफ एग्जांपल ऑफ द एकोमोडेशन और अपार्टमेंट्स अगेन। अच्छा, ये अब आप देखें, एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग आ रही है आपके सामने। ठीक है, ये ऑफ कोर्स एक, आप गेस कर सकते हैं ये कौन सी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है। जी, आई थिंक सो, ये सीमेंट फैक्ट्री है, आई थिंक सो। और ये जो इसका इंटीरियर व्यू है, ये किसी और बिल्डिंग का है। ठीक है, ये उसका नहीं है जिसका आपने 3D देखा है। तो आप देखें, इसके अंदर सारे का सारा ये स्टील स्ट्रक्चर बना हुआ है, ट्रसेस हैं, ये कॉलम्स हैं, इसके अंदर डक्टिंग हुई हुई है। ठीक है, और ये सारे डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क हैं। अच्छा, उसके बाद देखें, ये एक इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है, एक एजुकेशनल बिल्डिंग का एक्सटीरियर आपको नजर आ रहा है दूर से। ठीक है, जिसका अपना एक स्पेशलाइज्ड किस्म का आर्किटेक्चर और एक्सटीरियर व्यू है। ठीक है, ये हमारे पास एक स्पोर्ट्स फैसिलिटी है। ये भी सिविल इंजीनियर्स डील करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल से जो लोग ज्यादा रेजिडेंशियल बिल्डिंग वाले प्रोजेक्ट्स के साथ खेलते रहते हैं सारी जिंदगी, उन्हें शायद पता भी ना हो कि ये जो स्टेडियम होता है ना, इसके मुख्तलिफ हिस्सों का नाम क्या है। ठीक है, तो शायद कभी न्यूज में या कहीं लिखा हुआ देख लें तो देख लें, लेकिन यह है कि चूंकि एक्सप्लोर नहीं करते डिफरेंट बिल्डिंग्स को, तो इसलिए ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स लेने और उनकी एस्टिमेशन करने का जो है वो करेज नहीं आता। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव हियर टू शो यू ऑल दीज बिल्डिंग इज जस्ट टू हैव एन आइडिया ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स, ताकि आप इनको बाय नेम सर्च करें, इनकी ड्राइंग्स को देखें, ड्राइंग सर्च करें कि एक जो हॉस्पिटल है उसकी बिल्ड ड्राइंग कैसी होती है, उसका इंटीरियर कैसा होता है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं। ठीक है, यानी कहने से मुराद ये है कि जैसे अभी आपसे कहा जाए एक 5 मरले का प्लॉट है, उसमें आप ड्राइंग बना दें, तो शायद आप रफ स्केच में कुछ ना कुछ बना देंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 100 बाय 100 का एक प्लॉट है और उसमें आपने हॉस्पिटल डिजाइन करना है, तो आपको यही पता नहीं होगा कि ऑपरेशन थिएटर कहाँ रखना है, सिटी स्कैन और लैब किधर होगी, और उसका जो है वो बाकी जो फैसिलिटीज हैं वो आपने कैसे एडजस्ट करनी है, क्योंकि आपको उसकी यूटिलिटी का अंदाजा नहीं है। ऐसे ही है।
अच्छा ये देखें, ये एक हॉस्पिटल बिल्डिंग है। अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ खड़े होके एग्जैक्टली हमें नहीं पता। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखें, ये ऑफिस बिल्डिंग्स है। आपको पार्लियामेंट हाउस नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे, और ये उसका इंटीरियर व्यू है जो राइट साइड पे। आप देखें, इस पार्लियामेंट हाउस में कोई ड्राइंग रूम, डाइनिंग, टीवी लाउंज और किचन नहीं है। ठीक है, इसका अपना एक इंटीरियर, एक स्पेशलाइज्ड किस्म का इंटीरियर है। ठीक है, आर्किटेक्चर है इसका। इसी तरह आपको लेफ्ट साइड पे नीचे जहाँ फ्लैग लगा हुआ है, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस है, उसका एक्सटीरियर है। और राइट साइड पे आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग नजर आ रही है। ठीक है। ये देखें, आपको मुख्तलिफ किस्म की रिलीजियस बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं। ठीक है। जिसमें सिनेगॉग है, चर्च है, मॉस्क है, कैथोलिक चर्च है, और एक टेम्पल है। तो इन सब का आर्किटेक्चर, ड्राइंग, डिजाइन डिफरेंट होता है। अच्छा, यहाँ तक अभी हम जो है इस सेशन को करते हैं। ठीक है। 11:45 पे आपने दोबारा उसी लिंक से ज्वाइन करना है। ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, और यहाँ चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं।